अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं ठीक। आप कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी ठीक हूँ। तो जी कितने बच्चे आ वालेकुम गए हैं? अस्सलाम। 7। चलें आप बताएं कि आज दिन कैसा गुजरा आप सबका। आज मैंने कहा पूछ ही लूँ। ज्यादा अच्छा नहीं था, बस सही था। सही था। और बाकियों का? हाँ। बाकियों का भी हाँ इसमें ठीक ही होगा। लगता है अच्छा नहीं गुजरा इसलिए बोल ही नहीं रहे। चलें जी, कोई बात नहीं। लेकिन क्लास में बोलना पड़ेगा, ठीक है। जो मैं पूछूं वो तो बताना पड़ेगा ना। तो कल क्या पढ़ा था, किसी को याद है? जिसको याद है वो माइक पे आके बता दे, वरना फिर मैं खुद बुलाऊंगा और फिर उसको बताना पड़ेगा। कल हमने क्लाउड को एक्सप्लोर किया था। हाँ जी। कल फ्लोर को देखा था तो यूज किया था या अकाउंट ही नहीं बना, या आपने चलाया ही नहीं? किसने? उसको मतलब कि यूज किस किस ने किया था? किसी ने भी नहीं किया लगता है। फिर आपको, जब आपसे जब पूछें फिर आपको पता ही नहीं होता। फिर आपका ही नुकसान है ना। आपको समझ नहीं रहे चीजें। बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आपको फिर समझ नहीं आएंगी जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप। तो जो टूल बताया जाए उसको प्रैक्टिस किया करें। जब प्रैक्टिस करेंगे तो खुद जब हाथ से गुजरेंगी चीजें तब जाके ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। ठीक है जी। ये समझ नहीं आई? यस सर। हाँ बस यस नहीं करना, सिर्फ वो प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। जब तक इसको डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। क्योंकि मैं कर चुका हूँ, मुझे पता है। जब तक हाथ से नहीं गुजरती चीज तब तक समझ नहीं आता। जब खुद करें तो फिर ज्यादा चीजें समझ आती हैं और न्यू चीजें समझ आती हैं, ठीक है। चलें स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। और कुछ और फंक्शंस हैं इनके, क्लॉड के भी, और दो तीन और भी हैं। वो भी देख लेते हैं। परप्लेक्सिटी को देखेंगे आज, उसको नहीं देखा था। और जी देखेंगे हम, ग्रॉक को देखते हैं, ठीक है। ठीक है जी, आज फ्लोर को देखते हैं। वैसे चैट तो नहीं कर सकूंगा उसके साथ क्योंकि मेरी जो है वो लिमिट खत्म हो गई है। लेकिन उसके अंदर कुछ और चीजें हैं दो तीन, वो हम देखते हैं। ये देखें जी, लिमिट खत्म हो गई है इसकी, तो ये इसका मसला है ना। तो क्लॉड के अंदर हमने क्या क्या देखा था कल, किसको याद है? माइक ओपन कर लिया करें, कुछ नहीं होता। करंट नहीं लगेगा आपको माइक ओपन करते वक्त। बस उसको ओपन करके बता दिया करें। जी अरसलान, कल क्या पढ़ा था हमने इसके अंदर, क्लॉड के अंदर? हाँ सिर्फ माइक नहीं ओपन करना, उसके अंदर बोलना भी है, ठीक है। तो वो बोल के बताएं। यस सर। हाँ तो क्लॉड के अंदर क्या पढ़ा था हमने कल, क्या क्या चीजें देखी थी? सर हमने चीजें बनानी सीखी थी। हाँ, चीजें बनानी सीखी थी। यस। और और
और इसके क्या फंक्शंस हैं क्लाउड के? सर हमें हमें चैट जीपीटी जैसे और भी चीजें मिलती हैं जिससे हम सवाल पूछ सकते हैं। हम्म। हाँ ठीक है। ओके। चलें जी, और किससे पूछें? रुपये आप आए और बताएं कि क्या देखा था हमने क्लाउड के बारे में कल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कल के सेशन में मैं नहीं आई थी। नहीं आई थी आप? नहीं, ज्वाइन नहीं चलें। की थी सर। हाँ, तो ज्वाइन कर लेना। जी सर। मैंने कहा तो ज्वाइन कर लेना था ना आपने। सर चलें कोई बात नहीं, ईमान से पूछ लेते हैं। चलें जी, ईमान आप बताएं। आपने तो पहले भी यूज किया था ना क्लाउड, तो अब आप बताएं। अ, मुझे एक याद है सिर्फ, हाँ वही बता दो। वो स्क्रीनशॉट वाला। हाँ उसमें स्क्रीनशॉट वाला। हम डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ वो भी था, और एक और भी बताया था मैंने कि इसके साथ हम जो है डिफरेंट ऐप्स कनेक्ट कर सकते हैं, फिर उसको इसके अंदर से ही कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ वो भी बताया था। जैसे कैनवा को कनेक्ट करके हमने लोगोस बनाए थे, ठीक है। तो हम्म। आप जैसे कैनवा के अंदर जाके हम डिजाइन बनाते हैं खुद, तो इसके अंदर हम कनेक्ट करके डायरेक्ट जो है इसको यहाँ से इंस्ट्रक्शंस देंगे, इसको यहाँ से इमेज देंगे, जैसी हमने मतलब चीज़ बनानी होगी, तो वो उस इमेज को देख के हमारी इंस्ट्रक्शन दोनों को देख के ना, तो वहां पर जाके डिजाइन बना के दे देगा हमें, ठीक है, कैनवा को यूज करते हुए। ठीक है। हाँ जी। तो ये हमारे पास इसके फीचर्स हैं, और भी बहुत सारे हैं। आर्टिफैक्ट का ऑप्शन भी है। आर्टिफैक्ट के अंदर मतलब कि ये जो है ना, हमें वेबसाइट्स भी बना सकते हैं इसके अंदर हम, मिनी वेबसाइट्स, ठीक है। और क्लिकेबल गेम्स बना सकते हैं, एप्स, छोटी छोटी एप्स बना सकते हैं सिंपल सी, ठीक है। इसको हम बोलेंगे और वो हमें व्यूअर टाइप क्लिकेबल, मतलब कि उनको हम क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ऑप्शंस होते हैं। एक मिनट, और इसको देख लेते हैं जी। बल्कि मेरी तो लिमिट ही पूरी हो गई है। चलें इसको हम आगे अगली दफ़ा देख लेंगे, ठीक है। अभी मेरी लिमिट पूरी हो गई है, तो हम आर्टिफैक्ट बना नहीं सकते, वरना मैं आपको बना के दिखाता, ठीक है। तो आपने अपना अकाउंट बनाना है इसका, तो इस पे खुद प्रैक्टिस करनी है। एक और चीज़ है जो, अगर आपने, आप सब चैट जीपीटी पहले यूज़ करते थे, ठीक है, और आपका उसके अंदर डाटा है, और आपने डाटा जो है वो सारा इसके अंदर लेके आना है। मतलब कि जो आपने उससे बातें की हैं, आपकी हिस्ट्री है उसके अंदर, और आप चाहते हैं कि वो सारी जो है क्लाउड के अंदर आ जाए, तो वो भी हम इसके अंदर ला सकते हैं, ठीक है। मतलब कि पहले हमने बहुत सारी उसके साथ चैट्स की हुई हैं, उसको चैट जीपीटी को आपके बारे में बहुत सारा कुछ पता है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि वो क्लाउड को भी बताओ, तो वो हम मेमोरी जो है इंपोर्ट कर सकते हैं इसके अंदर, चैट जीपीटी की। तो वो देख लेते हैं हमने कैसे करनी है, ठीक है। हम जो है जी इसके अंदर जाएंगे, क्लाउड को आप देख रहे हैं ना, आप ध्यान से देख लें इसको। वैसे रिकॉर्ड तो हो रही है, लेकिन फिर भी आप देख लें। मतलब कि हम चैट जीपीटी का सारा डाटा उठा के लाना चाहते हैं क्लाउड के अंदर, तो वो कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जाएंगे हम, यहाँ पर नीचे जो है ना, ये टू एरोज के ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और आ जाएंगे जी सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आएंगे और फिर करेंगे कैपेबिलिटीज के ऊपर क्लिक। यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है हमारे पास स्टार्ट इंपोर्ट का, ठीक है। तो इसको हम कर लेंगे जी क्लिक। हमें फिर ये प्रॉम्प्ट देगा, ठीक है, ये हमें इसने प्रॉम्प्ट दिया पूरा। इसको हमने कॉपी करना है और जाके पेस्ट कर देना है उसके अंदर, चैट जीपीटी के अंदर। अब हम जाते हैं जी, चैट जीपीटी के अंदर जाते हैं।
ठीक है जी, यहाँ पर आके हम पेस्ट कर देते हैं। ये मेरा मेन अकाउंट नहीं है चैट जीपीटी का, तो इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, हमने ये प्रॉम्प्ट आके पेस्ट कर दिया और इसको कर देंगे रन। और कुछ नहीं करना, सिर्फ वहां से क्लाउड से जो है हमने प्रॉम्प्ट लेके आना है और आके चैट जीपीटी के अंदर पेस्ट कर देना है। तो ये जो है, जो भी कुछ जानता होगा चैट जीपीटी हमारे बारे में, ठीक है, तो वो हमें लिख के दे देगा। तो ये मेरा नया अकाउंट है, तो इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, अगर जो आपका पुराना अकाउंट होगा ना, तो वो सारा डाटा इसके अंदर हमें दे देगा। अभी तक इसको मेरे बारे में कुछ नहीं पता ना, क्योंकि ये मेरा मेन अकाउंट नहीं है। तो हम सिंपली यहाँ से जो है, जो भी हमारा डाटा ये देगा, यहाँ से कॉपी करेंगे और चले जाएंगे जी क्लाउड के अंदर और यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब मैं पेस्ट कर देता हूँ। कुछ है ही नहीं ना इसके अंदर। अब फिर यहाँ से ऐड टू मेमोरी कर देंगे। ठीक है, तो वो जो कुछ चैट जीपीटी को पता होगा हमारे बारे में, वो सारा कुछ जो है क्लाउड को भी पता चल जाएगा कि इस बंदे का नाम ये है, इसकी एज ये है, ठीक है, इसके इंटरेस्ट ये हैं, ये इस क्लास में पढ़ता है। ठीक है, सारा कुछ जो भी आपने चैट जीपीटी को बताया हुआ होगा, वो क्लाउड को भी पता चल जाएगा। ठीक है जी, तो जो भी हम फिर चैट करेंगे, तो वो हमें वैसे ही जवाब देगा, अजनबी बन के जवाब नहीं देगा। जैसे चैट जीपीटी हमें जवाब देता था, हमें हमारा सब कुछ जानते हुए, हमारे नाम के साथ, वैसे ही ये भी हमें जो है उस मेमोरी को यूज करते हुए हमें आंसर करेगा। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं अगर हमारा चैट जीपीटी के अंदर डाटा बहुत सारा पड़ा हुआ है और हम चाहते हैं कि उसको क्लाउड के अंदर ले आएं, तो ये ऑप्शन को हम यूज कर सकते हैं। और है जी हमारे पास, मतलब कि हम इस टूल को जो है वो पर्सनलाइज कर सकते हैं, अपने मुताबिक इसको ढाल सकते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम तुम्हें मैसेज करें तो तुमने आंसर कैसे करना है, तुम्हारी टोन क्या होनी चाहिए, ठीक है, वर्डिंग तुमने कैसे इस्तेमाल करनी है। मतलब इसको हम अपने मुताबिक यूज कर सकते हैं, अपने मुताबिक इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि तुमने हमारे साथ कैसे बिहेव करना है। ठीक है, तो ये करने के लिए, ये सेटिंग करने के लिए जो है ना, हम वहीं पर आएंगे जैसे हम पहले आए हैं, यहाँ पर एरोज पे क्लिक करेंगे और आएंगे जी सेटिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो दिखा रहा है, यहाँ मेरा नाम दिखा रहा है, ठीक है, फुल नेम, और चैट के अंदर मेरा क्या नेम लेकर मुझे क्लॉड जो है वो बुलाएगा। ठीक है, जब चैट के अंदर हम बात कर रहे होंगे, तो मेरा क्या नाम लेगा। ठीक है, तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा हमजान खान है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ भी रख देंगे, कोई निक नेम रख सकते हैं जो हम चाहते हैं कि क्लॉड हमें बुलाए। तो मैं हमजा खान ही रहने देता हूँ। ठीक है जी, अगर आपका कोई प्रोफेशन है, ठीक है, आप किसी फील्ड में काम करते हैं, तो यहाँ पर जाएंगे जी। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट है जी, इंजीनियर है कोई, तो वो ये सर्च कर सकता है। इससे क्या होगा कि क्लाउड को पता होगा कि इसकी फील्ड ये है, तो मैं आंसर ऐसे करूँ। ठीक है, तो इसको हम स्पेसिफिक कर रहे हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन, ठीक है, डेटा साइंस, डिज़ाइन, लीगल, अदर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई नहीं है तो हम अदर्स कर देंगे। ठीक है जी, उसके बाद ये है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका, इंस्ट्रक्शन फॉर क्लाउड। इसके अंदर हम कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं क्लाउड को, जो कि सारी चैट्स के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। अब हम इसको कहते हैं कि जब मैं तुमसे सवाल करूं, तो जवाब को ज़्यादा लंबा नहीं करना। ठीक है, हम चाहते हैं कि सारी चैट्स के अंदर इम्प्लीमेंट हो। जब भी हम कोई चैट ओपन करें और क्लाउड को बोलें कुछ, तो वो हमें ज़्यादा लंबा इधर उधर की बातें ना करे और टू द पॉइंट हमें सिर्फ आंसर कर दे। तो वो हम यहाँ पर इसको जो है इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं जी कि ये स्पेसिफिक वर्ड जो है ये यूज ना करें, या जब हम इसको कहें, इसको प्रॉम्प्ट करें, तो ये हमसे आगे से क्वेश्चन करे। ठीक है, पहले क्वेश्चन करे, क्लेरिफाई करे हमारा जो है टारगेट, फिर हमें जो है वो रिस्पॉन्स करे। ठीक है, तो इन कोई भी इंस्ट्रक्शन हम ऐड कर सकते हैं, जो कुछ भी हम चाहते हैं इसके अंदर। हम जैसे अभी इसको समझ लें कि ये बच्चा है, हम उसको तमीज़ सिखा रहे हैं, तो आपने वो तमीज़ की बात यहाँ लिख देनी है कि तुमने ऐसे बिहेव करना है, ये चैट के अंदर तुमने मुझे ऐसे आंसर करना है, लेआउट ऐसे होना चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस ये होना चाहिए चैट का। तो वो आप समझे कि ये बच्चे को सिखा रहे हैं कि आपके साथ कैसे बिहेव करना है। तो यहाँ पर सारी इंस्ट्रक्शंस हम दे सकते हैं, वो भी आप क्लाउड से ही लिखवा सकती हैं, या खुद लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, आ जाता है नीचे अपेयरेंस, ये डार्क मोड है, लाइट मोड है। ठीक है,
मुझे अंधेरे वाली चीज़ें पसंद है तो मैं यहाँ से डार्क कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ चैट फॉन्ट भी हम चेंज कर सकते हैं कि हमें चैट जब वो करे तो उसका फॉन्ट क्या होना चाहिए। तो यहाँ से हम फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि हमारे आंसर का जो है फॉन्ट कैसा होना चाहिए। reduce animation in streaming response and other interface elements। मतलब कि ये जब हमें आंसर करता है ना तो ये उसके अंदर चार्ट्स भी बना देता है हमें, कोई चीज़ समझाने के लिए हमारे आंसर के अंदर ही चार्ट्स भी बना देता है हमें, शेप्स भी बना के समझा देता है। तो वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा ना हमें बना के दे चार्ट्स वगैरह, या जो ये शेप्स बना के देता है, तो वो हम यहाँ से रिड्यूस भी कर सकते हैं। आगे आ जाता है जी हमारा वॉइस मोड। ये भी है ना इसके अंदर फीचर कि हम इससे जो है वॉइस के अंदर बात कर सकते हैं, जैसे जेमिनाई के अंदर था, जैसे चैट जीपीटी के अंदर है कि हम वॉइस टॉक कर सकते हैं, ठीक है, वॉइस चैट कर सकते हैं उसके साथ। तो इस उसके भी कंट्रोल्स हैं यहाँ पर हमारे पास। लैंग्वेज क्या रख सकते हैं हम जी, लैंग्वेज हमारे पास इंग्लिश है, ठीक है। कोई भी आपकी लैंग्वेज, उर्दू है, सराइकी है, मतलब कि सराइकी तो नहीं होगी खैर, ऐसी उर्दू ही होगी मेरे ख्याल में। हाँ वो उर्दू हिंदी में आ जाती है, ठीक है। मतलब कि मेन मेन जुबानें हैं जो मेन बोली जाती है ना वर्ड के अंदर, तो वो हैं जुबानें यहाँ पर। उसके बाद हम स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसका कि ये बोलेगा कैसे। अब यहाँ पर बटरी सेलेक्ट सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। एयर ही करेंगे तो ये ज़्यादा सांस लेगा उसके अंदर बोलते वक्त, ठीक है। अब इनका मुझे नहीं पता कि इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं इन वॉइसेस की, तो हम बटरी रहने देते हैं, ठीक है। तो ये इसके ये कुछ ले। कुछ इसकी मतलब की चीज़ें थी जिनको हम यूज़ करके अपना जो है वो रिजल्ट पर्सनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसको अपने मुताबिक, मतलब कि अपने मुताबिक चला सकते हैं, इसके आंसर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे। अब्दुल्ला माइक ऑफ कर लें आप अपना। ओके। हम्म। आपको चलिए समझ में आ ये रहा है? क्या हमारा आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट भी हमने देख लिया। इसको हम जनरेट तो नहीं कर सकते खैर, चलिए अगली क्लास इसके अंदर हम देख लेंगे इसका ये आर्टिफैक्ट वाला ऑप्शन भी, क्योंकि अभी मेरी लिमिट है जो वो 10 बजे जाके वो होगी। तो ये भी इसके कुछ फीचर्स थे जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो हमने देख लिया बाकी, लेकिन इसके यूज़ केसेस बहुत हैं, ठीक है। हम इसको मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। ये तो एक टूल यूज़ करने का तरीका हो गया ना जो मैंने बताया है, लेकिन इसको जो है आप अपनी क्रिएटिविटी के मुताबिक बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन सिर्फ इसका यही मकसद नहीं है कि चैट हम कर सकें इसके साथ, आर्टिफैक्ट्स बना सकें या कुछ ऐसे। इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, और सिर्फ अकेले ये जो कस्टमाइज का जो था ऑप्शन, एप्स कनेक्ट करके हम इससे बहुत सारे काम ले सकते हैं, ठीक है। इसको मतलब कि अब अपना पर्सनल असिस्टेंट बना सकते हैं, हमारी कंपनी का मैनेजर बना सकते हैं इसको। ये 8 8 बंदों का काम अकेले कर सकता है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। अब ये हमारे पास हो गया क्लॉड, ठीक है। क्लॉड हमारा हो गया फिनिश। अब चलते हैं अगले टूल के ऊपर। अगले टूल के ऊपर चलने से पहले मैं पूछ लेता हूँ कि आप क्या क्या समझ आया। अब जिसको समझ नहीं आया कुछ वो भी पूछे, और जिसको समझ आ गया है वो भी बता दे कि क्या क्या समझ आया। एक्सक्यूज मी सर, मैं आया या अभी मेरे को समझ नहीं आई, वापस से एक दफा बता दीजिए। बेटा ये तो हम लंबी बात की है, ये तो फिर से अगर बताऊंगा तो हमारा जो है वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैंने सिर्फ इसके अंदर जो है वो कस्टमाइजेशन करने का बताया था कि हम अब हमारा चैट जीपीटी का डाटा जो है वो इसके अंदर कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो मैंने तरीका बताया है। और जो है इसके अंदर हमारी कस्टम जो है वो इंस्ट्रक्शन ऐड करने का तरीका बताया है, ठीक है। यहाँ पर हम अपनी इंस्ट्रक्शन ऐड कर सकते हैं कि हम जैसे हम चाहते हैं कि हमारे साथ क्लॉड बिहेव करे, वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस हमारी। तो ये दो चीज़ें बताई हैं मैंने अभी। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। आपको मिल जाएगी ग्रुप उसके अंदर, ग्रुप के अंदर।
और किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो भी पूछ ले। सबको समझ आ गया? ऐसा तो नहीं हो सकता। या तो आप चुप हैं, आपको फुल समझ आ गया, या आप चुप हैं कि आपको कुछ भी समझ नहीं आया। इनमें से दो ही वजह हैं। तो जिसको समझ आ गया वो थम्स अप कर दे, और जिसको समझ नहीं आया वो माइक ओपन करके पूछ ले मुझसे। जी, अब्दुल्ला अरसलान, जैनब, रुकैया, मुस्फिरा, माहीन, सबको समझ आ गया? चलें जी, अगर कोई कंफ्यूजन हो भी सही तो फिर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, दोबारा देख लीजिएगा इसको, अगर इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो। वरना अगर कोई सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा हो गया क्लॉड। लेकिन इसके हम ये अभी हमने फ्री वाले इसके फीचर्स देखे हैं, ठीक है। इसके प्रो वाले फीचर्स और भी ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं। हमारे पास प्रो अकाउंट नहीं है तो हम इसके फ्री वाले ही देख रहे हैं। ऐसे मैंने इसका लेना है पेड, तो फिर हम उसको भी देख लेंगे, ठीक है। उसके अंदर भी बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हैं, इसके बहुत सारे फीचर्स हैं ना। चलें जी, अगला टूल हमारा है जी परप्लेक्सिटी। अब परप्लेक्सिटी को भी देख लेते हैं। अब ये टूल जो है ये भी हमारा जो है वो चैट बॉट है, ठीक है। जैसे बाकी चैट बॉट्स के अंदर हम चैट कर सकते हैं, यहाँ से मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसके इसके पास भी मॉडल्स भी हैं और चैट का ऑप्शन भी है। लेकिन ये उनसे कैसे डिफरेंट है, इसके अंदर मतलब कि एक और स्पेशलिटी है कि ये वेब सर्च कर सकता है, ठीक है। गूगल से हमें रियल टाइम डाटा जो है वो उठा के दे सकता है विद रेफरेंस, ठीक है। वो ये भी बताएगा कि मैंने कौन सी वेबसाइट से उठाया है, या इसका सोर्स क्या है, ठीक है। तो हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे चैट जीपीटी हमें सोर्स नहीं देता, लेकिन ये हमें जो है वो वेबसाइट्स का सोर्स देता है, ठीक है। अब कोई चीज़ बताएं जो हम इससे पूछें, किसी चीज़ की प्राइस पूछ लें या कुछ ऐसा पूछ लेंगे, तो ये हमें जो है वो रेफरेंस भी देगा कि मैंने कौन सी वेबसाइट से उठाया है इसको, और उसको सारा जो है वो सीक्वेंस वाइज हमें लिख के दे देगा, ठीक है। अब जी हम इससे पूछ लेते हैं, किसी चीज़ की प्राइस पूछ लेते हैं, ठीक है। अगर आप प्राइस पूछेंगे ना चैट जीपीटी से जाके, तो वो, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। पहले हम परप्लेक्सिटी पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। किस चीज़ की प्राइस चेक करें? चलें आप बता दें, कोई फेवरेट चीज़ अपनी बता दें जिसकी हम प्राइस चेक कर लें। कोई बाइक बता सर दें। BMW की। BMW कौन सी? M5, M3, M4? 5M। M5। अच्छा जी। सर नो, BMW। BW कौन है? BW तो है ही कोई चीज़। जो हम पहले इसकी चेक करते हैं ना, फिर उसकी भी कर लेंगे, ठीक है। चलें जी, आपको अब आज आपकी आपकी फेवरेट चीज़ों की जो है वो प्राइस चेक करके बता देता हूँ मैं, ठीक है। करंट प्राइस ऑफ BMW M5 फ्रॉम, ठीक है। M5 कंपटीशन। अब इसको हम रन करते हैं, तो इसका मॉडल कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, मेरे ख्याल में, एक मिनट। हाँ, यहाँ पर हम सिलेक्ट इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये हमें जो है वो M5 की देखेगा, वेब सर्च करेगा, ठीक है। और ला के हमें दे देगा सारी, यूज्ड की भी दे देगा और दूसरी भी, न्यू भी, ठीक है। जितनी प्राइस इसकी बाहर होती है ना, बाहर वाले कंट्रीज के अंदर, उससे जो है वो डबल नहीं कहेंगे, ट्रिपल भी नहीं, 10x जो है वो ज़्यादा होती है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अगर कोई गाड़ी जो है वो 2 करोड़ की बाहर है तो यहाँ पर होगी जी तकरीबन 12-13 करोड़ की, या उससे भी ज़्यादा। आ गया जी हमारे पास
बिफोर डेस्टिनेशन फी विद डेस्टिनेशन फी एवरेज प्राइस पेड। ठीक है, ये 1,21,571 डॉलर की है। ठीक है, मतलब कि पाकिस्तान में कितनी बनती है? स्टैंडर्ड M5 45 to 52.8 मिलियन, मतलब कि 4 करोड़ की, 4 से 5 करोड़ के दरमियान है। ठीक है, तो ये सारे उसने ला के हमें दे दिया। अब ये यहाँ बता रहा है। ठीक है, ये हमें सोर्स दे रहा है उसका, कि मैंने कौन कौन सी जो है वो वेबसाइट से सर्च किया और फिर ला के दिया है। अब यहाँ से हम सोर्स चेक कर सकते हैं आराम से। हम यहाँ पर सोर्सेज पर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास सारी वेबसाइट्स आ रही हैं। चलो गलती देखें। चलाई, मम्मा चला कर गई थी। बोला चला के चला देना, मैं तो शायद। ठीक है, तो ये सारे उसने सोर्स ला के दे दिए हमें, कि जिस जिस वेबसाइट से उसने सर्च किया है वो हमें ला के बता देगा। अब हमें कोई शक नहीं होगा इसके मतलब के कंटेंट के अंदर, या इसके आंसर के अंदर, या ये झूठ बोल रहा है या कुछ गलत अपने से बना रहा है, क्योंकि उसने हमें सारा सोर्स दे दिया है। ChatGPT हमें ऐसे सोर्स नहीं देता, तो उस पर ट्रस्ट करना भी ऐसी चीज़ों पे मुश्किल है। लेकिन ये हमें जो है पूरा वो रेफरेंस दे रहा है। ठीक है। ये क्या है? ये कैसी आवाज थी? चलें जी, अब मान पता चल गया है अब इसकी BMW की प्राइस। यस सर। हाँ, तो फिर कब लेनी है? जब बड़ी हो जाऊंगी तब। हैं? जब बड़ी हो जाऊंगी तब। हाँ, ये भी ठीक है। चलें जी, और किस चीज़ की प्राइस चेक करनी थी? सर कावासाकी इंडिया एस्ट्रो बाइक। वो बेटा मैं बता देता हूँ, 2 करोड़ की है। ठीक है। हाँ, आप लेना हो तो फिर बताइएगा, फिर इकट्ठे चलेंगे लेने। ठीक है। चलें जी, और किस चीज़ की और चेक मैं करनी है? बताऊं, हाँ बताऊँ। VWS 1000 RR। आपकी आवाज़ के अंदर, आपकी आवाज़ अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा जो है ना वो शोर कर रही है, कुछ ही समझ नहीं आ रहा। सर मैं बोलूं, जी बोलें। VWS 1000 RR। अच्छा जी, BMW चेक कर लेते हैं। S1000 RR। हाँ मुझे पता है, बाइक है, मुझे भी पता है। सर इसके बाद R15। अच्छा जी, BMW S। अच्छा, देखी किसने है? सर आर देखिए किसने क्या। देखा है? आपने देखा है अब्दुल्ला? यस। रियल में? यस। कहाँ पर देखा है? कतर में। ठीक है, मैंने भी देखा है। चलो आगे जी। कावासाकी भी देखा है, और ये भी देखा है, R1 भी, R6 भी, जिक्सर भी, तकरीबन सारे ही देखे रियल में। ठीक है, ये अब क्या आ गया है? सिर्फ नाम लिख के बोला था क्या मैंने? सर मैं बोलूं। जी बोलें। R15। R15? यस। R15 कौन सा बाइक है? ये तो मैंने नहीं सुना। R6 तो है, R1 भी है। R15। अच्छा, चेक करके देख लेते हैं। चलें उसी में चेक कर लेते हैं, परप्लेक्सिटी में। टूल का तो पता चले ना आपको। कंपनी क्या है इसकी? इसकी कंपनी कौन सी है? पता नहीं। हाँ तो फिर चलें इसको चेक कर लेते हैं, हम बाइक ही लिख लेते हैं, क्योंकि R15 मुझे तो नहीं पता कि शायद कोई है या नहीं।
या सर मार्क है करते ना। हैं। वाई जेड एफ आर 15, ठीक है। ये तो 150 cc है। ठीक है जी, ये भी आ गया आपका। ठीक है तो हाँ, चलें जी, अब हम बाइक्स में घुस गए हैं यहाँ, तो टूल देख रहे थे हम। चलें जी, मतलब कि ऐसे आप जो है सर्च कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको सारी जो है वो इंफॉर्मेशन देगा, उसका सोर्स भी देगा, यहाँ से आपको वेबसाइट का भी बता रहा है, ठीक है। कोई भी चीज़ ये बताता है ना हमें, तो उसकी वेबसाइट का भी बता देता है। जब ये इंजन का बता रहा है तो हमें वेबसाइट बता रहा है कि उसने कहाँ से देखा है उसको। ठीक है, तो ये सोर्स जो है मतलब कि देता है हमें, तो इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हमने सर्च करनी हो, मतलब कि डेली लाइफ की या रियल टाइम, तो वो हम इसे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें सोर्स के साथ जो है एक्यूरेट रिजल्ट देता है। देख लिया करें कि आपका माइक जो है वो म्यूट है या नहीं, ठीक है। बच्चों को डरा देते हैं आप सब। ठीक है जी। हाँ, तो माइक देख लिया करें, जैसे मैं भी डर जाता हूँ, बच्चे भी डर जाते हैं। तो ये था हमारे पास इसका फीचर, ये परप्लेक्सिटी का, कि ये हमें जो है वो रियल टाइम डेटा सर्च करके देता है। इसको हम जो है सर्च इंजन की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे हम, आप कोई चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं ना, तो वो गूगल पे सर्च ना किया करें, इस पे सर्च कर लिया करें, ठीक है। तो वो आपको ऐसे जो है रिजल्ट देगा, मतलब कि ऐसा रिजल्ट देगा जो आपको समझ आएगा। गूगल पे हम जाते हैं, कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो वो सिर्फ हमें वेबसाइट्स देता है, हमें सब वेबसाइट में से जाके खुद सर्च करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है वो हमें सारा जो है डाटा ला के सीक्वेंस के साथ लिख के दे देगा, और हमें जो है वो पता चल जाएगा। हमें इधर उधर जो है वेबसाइट्स के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है। ठीक है, तो ये इसका फीचर है हमारे पास, इसको हम सर्च इंजन की तरह यूज करते हैं। सही है। अब इसने इमेजेस भी हमें उठा के दे दिए हैं उनसे, गूगल से। और लिंक्स भी हमें यहाँ बता देगा कि लिंक्स कौन कौन से इसने यूज किए हैं अलग से। इमेजेस भी दिखा देगा कि कौन सी इमेजेस इसने उठा के हमें दी हैं। ठीक है, तो ये इसका हमारे पास फीचर है। ये किस किस को समझ आ गया है? बच्चों, ये किस किस को समझ आ गया ये वाला, इसका मतलब कि परप्लेक्सिटी को हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? किसी को समझ नहीं आया? सर। और और चीजें सर्च करवानी है क्या? सर, हाँ जी। परप्लेक्सिटी लोकेशन बताता है कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी। ये भी सर्च करके देख लेते हैं। क्या पूछना है, कहाँ जाना है आप? मुझे कोरिया। कोरिया? हाँ। इतनी मुझे चिढ़ चढ़ती है ना इनसे। चलें, कोई बात नहीं, सर्च करके देख लेते हैं। व्हाट, हाँ, लोकेशन ऑफ कोरिया लिख लेते हैं, और क्या। गिव मी द लोकेशन ऑफ कोरिया, दिल तो नहीं कर रहा, पर खैर सर्च कर लेते हैं। गिव मी द लोकेशन कोरिया। कोरिया कौन सा? साउथ कोरिया जाना है ना, तो नॉर्थ कोरिया ना पहुंच जाना, वहां किम जोंग के पास। हाँ, निकल हो गए। कोरिया कैसे लिखते हैं? कोरिया, ठीक है। नहीं, कौन सा कोरिया? नॉर्थ कोरिया लिखता हूँ, लो। नहीं, साउथ कोरिया। नहीं, नॉर्थ कोरिया भेजेंगे आपको। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वहां पे। हाँ, ये आ गया नॉर्थ कोरिया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर हमें जब एंड में ये देगा ना, रिसोर्सिस, तो यहाँ पर हम, ये हमारे पास आ गया मैप। ठीक है, इससे हम लिंक भी मांग सकते हैं, ठीक है, गूगल मैप का। गिव मी द गिव मी द लिंक ऑफ
लोकेशन ऑफ गूगल मैप, ठीक है, गूगल मैप। ये आ गया हमारे पास लिंक, ठीक है, ये पेस्ट करेंगे जाके तो हमें जो है वो आपको ले जाएगा, ठीक है, नॉर्थ कोरिया ले जाएगा मैप। सर ठीक है, मैं बताऊं करना है। क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला? सर मैं बताऊं। बताएं। कराची। कराची? कराची किधर जाना है आपने, डाकू बनना है उधर जाके? कराची ना जाएं, उधर खतरा है बहुत, ठीक है, कहीं और चले जाएं। ईमान के तो खैर साथ है कराची। सर फिर चाइना। चाइना तो ये साथ खड़ा है हमारे, बिल्कुल। इसकी लोकेशन की जरूरत नहीं है, इस साइड पे चले जाए ना आप, उसके बॉर्डर की साइड पे, तो वो आप पहुंच जाएंगे चाइना। चलें जी, चाइना भी सर्च कर लेते हैं। गिव मी द लोकेशन ऑफ चाइना एंड ऑल्सो ऑल्सो गिव मी द गूगल लिंक, गूगल मैप लिंक, ठीक है। अब कोई भी चीज़ आप गूगल पे सर्च करते हैं तो वो इसके ऊपर सर्च कर लिया करें, तो ये आपको मतलब कैसे ही रिजल्ट देगा, ठीक है, सीक्वेंस वाइज रिजल्ट देगा, तो वो हमें जो है पता चल जाएगा उसका, एक बैटरी हमें रनिंग समझ आएगी। लो। ये आ गया हमारे पास लिंक, ठीक है, इसको जाके पेस्ट करेंगे गूगल के अंदर तो जो है हमें वो चाइना ले जाएगा आपको, ठीक है अब्दुल्ला? ओके। हाँ, तो इसमें जो है हम ऐसी चीज़ें सर्च कर सकते हैं जो हम गूगल पे आमतौर पे सर्च करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे लिए आसान तरीके से आसान लफ्ज़ों के अंदर समझा देता है, जिसकी वजह से हमें वेबसाइट्स के अंदर जाके ढूंढना नहीं पड़ता, हमारा टाइम सेव करता है, ठीक है ये। अब इसका वो भी फीचर है इसके अंदर जो हमने क्लाउड के अंदर देखा है, सेटिंग के अंदर यस। तो पर्सनलाइज। यस। तो यहाँ पर कस्टम इंस्ट्रक्शन इसके अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने क्लाउड को बताया था कि तुमने मेरे साथ ऐसे बिहेव करना है, चैट के अंदर जो है तुमने मुझे ऐसे आंसर करना है, तो हम इसको भी कस्टम जो है वो इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी एजुकेशन जो है आपकी वो लिख सकते हैं और कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, इनको आप एक्सप्लोर करेंगे तो फिर जाके आपको समझ आएगी, कुछ रेलिवेंट भी नहीं है हमारे, और कुछ जो ऑप्शन है वो हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। इसका भी प्रो वर्जन है ना, तो उसके अंदर हम इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, उसको सिर्फ हम वॉइस से बता देंगे कि इस चीज़ की इमेज क्रिएट करके दे दो, तो वो हमें करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पर जाते हैं जी, अब स्किल्स के अंदर आते हैं, ठीक है, जैसे हमने कल क्लॉड के अंदर देखा था कि हम उससे उसके साथ बहुत सारी एप्स कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो क्लॉड के बाद अब परप्लेक्सिटी के अंदर भी आ गया वो फीचर, ठीक है, ग्रोक के अंदर भी आ गया है कि हम इनके साथ जो है अपनी ऐप्स कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे जीमेल हो गया, कैलेंडर हो गया, हमारे पास और भी बहुत सारी ऐप्स हैं, गूगल डॉक्स हो गया, ये सारी जो हैं वो हम कनेक्ट कर सकते हैं, इसके साथ जूम भी कनेक्ट कर सकते हैं कि जब हमने कोई मीटिंग रखी हो तो वो हम टाइम सेट कर देंगे तो उस वक्त हमारी जो है वो मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके साथ हम बहुत सारा खेल सकते हैं, ठीक है, आप इसके साथ जो है वो मेरे ख्याल में गेम्स भी कनेक्ट हो जाती हैं इसके साथ। ये क्या पता नहीं आप बोल रहे हो, माइक तो बंद कर दिया करें, फिर मैंने कहा है बच्चे डर जाते हैं। चलें जी, स्किल्स के अंदर आते हैं तो इसके पास जो है इसके अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं हमारे पास, मतलब कि स्किल्स ऐसे कि वो किसी चीज़ के लिए स्पेशलाइज किया हुआ है, ठीक है, उसको रोल डिफाइन किया हुआ है। अब हमने कंटेंट क्रिएशन करनी है तो यहाँ पर हम जाएंगे, ठीक है, तो इसके पास जो है वो स्किल है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इधर आते हैं जी, हमारे पास वर्क फ्लो है,
यहाँ पर जो है बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है। बहुत सारे जो है हमारी नीश से रिलेटिव नहीं है तो वो हम नहीं देखेंगे। लेकिन जो ये वाला है ना, एक मिनट, थंबनेल क्रिएटर। आप समझ लें कि यूट्यूब की वीडियो बना रहे हैं तो उसके लिए आपने थंबनेल डिजाइन करना है, तो यहाँ पर हम जाएंगे थंबनेल क्रिएटर के ऊपर। यहाँ पर हम इसको जो है वो वीडियो का टॉपिक और टाइटल दे देंगे। यहाँ पर प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर सिर्फ इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि कोई कलरफुल हो बच्चों की तरह, जैसे बच्चों के कोई थंबनेल होते हैं, ठीक है। वो हम यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं, बोल्ड और कलरफुल रख लेते हैं। और यहाँ से कर लेते हैं जी, वीडियो का टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं, यही सिलेक्ट कर लेते हैं आज वाला, क्लॉड एंड परप्लेक्सिटी। और यहाँ पर कर लेते हैं जी जनरेट थंबनेल पे क्लिक। तो ये हमसे पैसे मांग रहे हैं, तो हमने पैसे नहीं देने तो हम नहीं बनवाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ मैं बताने के लिए कह रहा हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। वैसे अक्सर टूर के अंदर बहुत सारे जो है फीचर्स पेड होते हैं तो हम उनको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ना पैसे आपने देने हैं टूल्स को, ना मैंने देने हैं। तो हम फ्री वाले फीचर्स ही यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि पैसे आप कोर्स के दे रहे हैं तो आपको फ्री में सिखाएंगे हम, ठीक है, फ्री टूल्स देंगे, ताकि आपको इनमें जो है वो पैसे ना लगाने पड़े। सही है। तो आर्टिफैक्ट का ऑप्शन जो क्लाउड के अंदर था ना, वो इसके अंदर भी है, क्रिएटेड बाय यू। अब यहाँ हम जाते हैं न्यू चैट के अंदर, क्रिएट एन आर्टिफैक्ट ऑफ आ कैलेंडर, कैलेंडर, ठीक है। अब ये हमारा आर्टिफैक्ट बना रहा है। आर्टिफैक्ट क्या होता है कि मतलब कि सर्चेबल और कस्टमाइजेबल, जिसके ऊपर हम क्लिक करके उसको चेंज भी कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आर्टिफैक्ट उसे कहते हैं, मतलब कि डिजिटल एक चीज है जिसके अंदर हम चेंजिंग भी कर सकते हैं, जिसके अंदर बटन्स भी लगे हुए हैं, ठीक है। वो बन जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा कैलेंडर का जो है वो आर्टिफैक्ट बना रहा है। आई कैन क्रिएट अ कैलेंडर आर्टिफैक्ट एज अ क्लीन टेक्स्ट लेआउट बट कोड execution isn't available in this session so I cannot generate a downloadable file here। तो इसने मैं ऐसे बना के दे दिया, एक मिनट। हाँ, इसकी भी मेरे ख्याल में लिमिट पूरी हो गई है, हमने जो इतनी सारी चीज़ें पूछी है ना इससे, इसकी भी लिमिट पूरी हो गया तो हमें ये बना के नहीं दे रहा। वैसे ये चैट बॉट्स जो है ना थोड़े से बोरिंग होते हैं, लेकिन काम सारा इसी से होता है ना, तो करना पड़ता है। मैं भी जब शुरू में कर रहा था, सीख रहा था, तो ये बहुत ही बोरिंग लगते हैं, है ना। बोरिंग तो, यस। हाँ, चैट बॉट्स बहुत बोरिंग होते हैं, लेकिन सारा काम ही इन्हीं पे होता है ना हमारा, तो बोरिंग चीज़ भी करनी पड़ती है, क्योंकि हमने इन्हीं को यूज़ करके आगे जो है टूल्स को यूज़ करना है, इमेज क्रिएशन वाले, वीडियो क्रिएशन वाले, वो सब इन्हीं से जो है वो ऑपरेट करते हैं ना हम। प्रॉम्प्ट भी इन्हीं से लिखवाते हैं, स्टोरीज भी इन्हीं से लिखवाते हैं, और जो है आइडियाज़ भी इन्हीं से लेते हैं। तो इनको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा टूल जो है किस काम के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ, एक मिनट, अगली पिछली क्लास जो हमने की थी उसका यहाँ पर क्विज है, तो ये क्विज कर लेते हैं हम, सही है। 10 क्वेश्चंस हैं, ये मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से, रीटेक क्विज करते हैं। अब मैं नाम लेता जाऊंगा तो आप बताते जाना, ठीक है। चलें जी, ईमान आप बताएं इस क्वेश्चन का जो है, विच AI tool reached 1 million users within only 5 days of its launch। मतलब कि कौन सा जो था चैटबॉट जो है वो 5 दिन के अंदर 1 मिलियन यूजर्स के ऊपर पहुंच गया था। ये मैंने बताया था, एक बार नहीं बताया, बहुत बार बताया है। चैट जीपीटी। हाँ, ChatGPT। चैट जीपीटी। हाँ ठीक है, ये तो अब्दुल्ला ने बता दिया है। चलें जी, ठीक है, ईमान से अगला पूछ लूंगा। ये हो गया हमारा करेक्ट, ठीक है। इफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ AI बिहेवियर, मतलब कि हेलुसिनेशन कौन करता है, कौन सा टूल है जो हमें मतलब कि झूठी बात को भी सच बना के बता देता है। चैट जीपीटी। हाँ, ये भी ChatGPT। ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कॉन्फिडेंटली बट इनकरेक्ट। हेलुसिनेशन कहते किसको है वैसे?
मतलब कि हेलुसिनेशन मतलब कि अगर हम कोई चीज होती है ना, अगर हम कोई जहरीली चीज होती है सूंघ लें तो हमें हेलुसिनेशन आने लग जाते, हाँ उसको तो। हमें बुरे बुरे ख्याल आने लग जाते। जैसे हमें कोई हिट करने वाला कुछ करने वाला हो तो उसके बाद फिर हमारी नींद खुल जाती है हेलुसिनेशन के बाद। हाँ इसका लफ्जी मतलब यही है कि मतलब कि ऐसी चीज आना सामने, दिमाग में ऐसी चीज आना जो मतलब कि रियल ना हो। लफ्जी मतलब इसका बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन जो चैट जीपीटी के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक गलत चीज को जो है वो सही बना के बता देता है, ठीक है। तो चैट जीपीटी के कॉन्टेक्स्ट में ये मतलब है। वैसे आपने सही बताया, उसका मीनिंग भी हेलुसिनेशन का मतलब यही होता है कि जो चीज़ नहीं होती लेकिन हमें दिख रही होती है। जैसे ख्याल आ रहे होते हैं या कुछ ऐसा दिख रहा होता है जो, जैसे हम कहते हैं कि जिन दिख रहा है, ठीक है। तो उसको हेलुसिनेशन कहते हैं। एआई प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंट बट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। ये हो गया। अब अगला सवाल। विच टूल स्पेसिफिकली रिकमेंडेड फॉर एनालाइजिंग लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स लाइक अ फुल पीडीएफ। मतलब कि लॉन्ग चैट डॉक्यूमेंट। जीपीटी। चैट जीपीटी तो नहीं करता क्लॉड ना। एआई, क्लॉड एआई। हाँ क्लॉड। चैट जीपीटी हमसे जो है ना, वो बहुत बड़ी फाइल जब हम उसको देते हैं तो वो कहता है कि प्रॉम्प्ट बहुत लॉन्ग हो गया, मैं इसको प्रोसेस नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन क्लॉड को हम जितना मर्जी लॉन्ग जो है वो फाइल दे देंगे तो वो उसको प्रोसेस करके हमें बता देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट। सारे ही करेक्ट हो रहे हैं, कोई गलत नहीं कर दो। व्हाट मेक्स परप्लेक्सिटी एआई डिफरेंट फ्रॉम अ स्टैंडर्ड चैटबॉट लाइक चैट जीपीटी। अब हमने परप्लेक्सिटी का जो है वो फीचर देखा है, अभी देखा है हमने, ठीक है। तो वो क्या चीज़ है जो परप्लेक्सिटी को बाकी चैटबॉट से अलग करती है। It pulls live information from the internet and shows sources. नंबर ए। नंबर वन। अब्दुल्ला और ईमान ही बता रहे हैं, बाकी सारे चुप करके देख रहे हैं बस। सर नंबर सी वाला। नंबर सी। इट वाज क्रिएटेड बाय एक्स ओपन एआई एम्प्लॉयज टू बी सेफर। ये तो चैट जीपीटी के जो, ये तो चैट जीपीटी बनाया था नंबर उन्होंने। वन। हाँ नंबर वन है। नंबर ए। इट पुल्स सर लाइव। मैंने सही बताया था। हाँ वो आप बता रहे हैं ना सारे सही, तो मैंने कहा बाकियों से भी पूछ लूं। तो यही सही है, ठीक है। परप्लेक्सिटी जो है वो रियल टाइम हमें डेटा देता है, ठीक है। मतलब कि रियल टाइम जो है वो हमें इससे गूगल से सर्च करके देता है और विद सोर्स देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो ये सी किसने कहा था मुझे ये तो बताएं। मुस्फिरा ने कहा था मेरे ख्याल में। फिर मुस्कुरा। हाँ तो ये इट वाज क्रिएटेड बाय एक्स ओपन एआई एम्प्लॉयज, ये तो क्लॉड बनाया था ना उन्होंने। जो चैट जीपीटी के एम्प्लॉयज थे उन्होंने क्लॉड बनाया था, ठीक है। तो परप्लेक्सिटी का ये वाला था पहले वाला। अब आते हैं जी। इफ अ स्टूडेंट नीड टू राइट अ क्रिएटिव एड स्क्रिप्ट और अ स्टोरी बोर्ड, विच टूल इज कंसिडर्ड द बेस्ट चॉइस। मतलब कि हमने कोई क्रिएटिव स्क्रिप्ट लिखना है और या स्टोरी बोर्ड बनवाना है तो वो हम किस टूल से बनवाएंगे। क्लॉड एआई। गूगल। ओ सॉरी, क्लॉड चैट एआई। जीपीटी। सर क्लॉड एआई होगा। हाँ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसके लिए मतलब कि ज़्यादा अच्छा है इस चीज़ के लिए, क्रिएटिव राइटिंग के लिए, स्टोरी बोर्ड लिखने के लिए, तो वो है हमारे पास क्लॉड एआई, ठीक है। क्रिएटिव ओके। राइटिंग में ये थोड़ा सा पीछे है, जो है चैट जीपीटी है क्लॉड से पीछे है क्रिएटिव राइटिंग के अंदर। तो हमने अगर कोई कॉम्प्लेक्स टास्क करवाना है, कोई क्रिएटिव राइटिंग करवानी है, तो वो हम उसको क्लॉड एआई को यूज़ करेंगे उसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी। व्हाट इज अ नोटेबल वीकनेस ऑफ क्लॉड एआई मेंशन इन द टेक्स्ट। जो हमने पढ़ा था पहले कि एक कमजोरी है क्लॉड की, वो क्या नहीं कर सकता, तो वो क्या है। ए। ये वाला। हाँ ठीक है। हाँ ये इमेज जनरेट नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ मुझे पहले का मुझे पता था, मुझे पता। लेकिन हम उसके साथ बाकी टूल्स के साथ जो है वो कनेक्ट करके कर सकते हैं इमेज जनरेट, ठीक है। जैसे हमने कैनवा के साथ कनेक्ट करके डिजाइन बनवाया था। सर आपकी फेस डबलिंग हो रही है। हाँ अब ठीक है। यस। चलें जी। तो क्या बता रहा था मैं, दिमाग से निकल गया। क्या बता रहा था, कोई याद दिलवा दे। कैसे आप आगे बढ़े, छोटे बच्चे भी आ गए।
चलें जी, फिर आगे चलते हैं। हाँ, ये बता रहा था कि मैं बाकी ऐप को यूज करके किसी और टूल को कनेक्ट करके हम इमेज जनरेट करवा सकते हैं। जैसे कि हम फ्लो को जो है जेमिनाई के इसके साथ क्लॉड के साथ कनेक्ट करके इमेज जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। अब चलते हैं आगे। अ स्टूडेंट वांट्स टू नो द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ अ सॉफ्टवेयर टूल इन द, मतलब कि कोई रियल टाइम डाटा चाहता है, मतलब किसी चीज की प्राइस जो है वो अभी की प्राइस पता करना चाहता है, तो वो कौन सा टूल करेगा? अभी भी हमने वो किया है यूज। चैट जीपीटी। सारे ही चैट जीपीटी हैं, चैट जीपीटी नहीं। अभी हमने यूज किया था, बाइक की प्राइस पता की है हमने, कार की प्राइस पता की है। उसका नाम क्या है? परप्लेक्सिटी। हाँ, परप्लेक्सिटी। ठीक है। हाँ, तो अगर हमने रियल टाइम मतलब क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हम परप्लेक्सिटी को यूज करेंगे ना। चैट जीपीटी को भूल जाएं इस चीज के लिए, मतलब कि वो रियल टाइम सर्च नहीं करता। हर चीज के अंदर आपने चैट जीपीटी को ठोका हुआ है, वो तो। हाउ डज द टेक्स्ट कंपेयर्स पर्सनैलिटीज ऑफ चैट जीपीटी एंड क्लाउड फॉर स्टूडेंट्स? तो नहीं जी, ये मेरे ख्याल में। अच्छा, चैट जीपीटी इज अ रिसर्चर, क्लाउड इज अ राइटर। चैट जीपीटी इज फॉर मैथ, क्लाउड इज चैट जीपीटी इज अ स्ट्रिक्ट टीचर, क्लाउड इज अ फन फ्रेंड। ये क्या है? चैट जीपीटी कौन सा वाला? डी वाला। डी वाला। हाँ, डी वाला किसने कहा है? सर मैंने। अब्दुल्ला ने। हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने बताया था ना कि चैट जीपीटी हमें जो है वो खुश रखने की कोशिश कोशिश करता है। हम जो भी कहते हैं उसको वो कहते हैं हाँ ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वो ना हमें खुश रखने की कोशिश करता है। लेकिन जो है क्लॉड जो है वो हमें सही चीज़ बताता है जो होती है, ठीक है। अगर कोई गलत चीज़ हम उससे पूछेंगे तो वो हमें बता देगा। तो हमारे पास है जी डी वाला। What is the primary difference between the ChatGPT 3.5 and 3.4 मॉडल इन जीपीटी? हमने देखा था ना, एक फ्री प्लान था चैट जीपीटी का, एक फ्री वाला था और था एक वो बोला। पेड। तो इनमें क्या फर्क है? इनमें से आप ऑप्शंस में से देखें और मुझे बताएं। इसका किसी को नहीं पता? चैट जीपीटी इज मोर पावरफुल। अब ये देखें ना, चैट जीपीटी जो मैंने बताया था, जो इसका पेड वर्जन है वो 3 आवर्स के अंदर सिर्फ हमें कुछ ही मैसेजेस करने की वो अलाउ करता है, ठीक है, लिमिट ये होती है। तो फिर कौन सा हुआ, आप बताएं। ए वाला। ओए, अब्दुल्ला आराम से बोला करो, ये तो सर मैंने आराम से ही बोला है। वो शायद मुंह के साथ लगा के बोला है ना। तो फिर बहुत जोर से बोला है। फायदे से मेरे स्पीकर मेरा फटने वाला था। चलें जी, ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन। अब इस पर जिसने आंसर सही दिया उसको इनाम मिलेगा। वाई वॉज क्लॉड ए आई स्पेसिफिकली क्रिएटेड बाय इट्स डिवेलपर्स? ठीक है, तो क्लॉड जो है वो स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए मतलब कि डिज़ाइन किया गया था? क्योंकि चैट जीपीटी पहले था बड़ा, तो उसके एम्प्लॉयज़ ने इसको क्यों बनाया था, क्लॉड को? टू बी ए दफा। डी। ए डी। वाला। वाला है सर। डी। डी। चले सर डी। ए किसने कहा है? मैंने। माहिर। चले जी। मैंने। हाँ, देन उसने डी कहा था। डी। ए कहा था। बी किसने कहा है? एक। अब्दुल्ला ने। सर मैंने नहीं कहा। चले कोई बात नहीं, इधर कुछ नहीं होता, इनाम नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। सी किसी ने कहा था? नो। और किसी ने डी नहीं कहा। किसने कहा था? सर मैं क्या कहा। मैं। हाँ, तो आंसर है जी करेक्ट वाला, डी। ठीक है। सर डी या ए है? डी है, डी। यस
सही बताया यस। था, सही बताया था। हाँ बिल्कुल सही बताया था आपने। ए है, सर ठीक है। ए है, ठीक है। तो ये हमें सेफ, सेफ मतलब कि एक चैट बॉट सेफ होना चाहिए, इसलिए बनाया था क्लॉड एआई, क्योंकि चैट जीपीटी जो है वो सिर्फ डाटा के पीछे था और सेफ्टी का ध्यान नहीं रख रहा था, तो इसलिए फिर क्लॉड एआई बना था। ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, पता चल गया। आप ड्राइंग ना करें आप इसके ऊपर। कल से मैं जो है इनोटेशन बंद कर दूंगा। आप तो सारी स्क्रीन को जो है वो बना देते हैं, चार्ट बना देते हैं ड्राइंग। सर हाँ जी। नाम दे, हैं? नाम दे, आपने कहा था जो बताएगा उसे इनाम मिलेगा। इनाम? एक मिनट। नाम नहीं, इनाम। चलो जी मैं, किंग अब्दुल्ला, ये आज हमारा क्लास किसके साथ होगा? हैं? आज हमारे क्लास किसके साथ होगा? आपकी आपकी क्लास बेटा आज जो है वो शायद नहीं होगी, क्योंकि सर नहीं है, ठीक है, घर नहीं है, वो बाहर गए हैं। सर नहीं है? हाँ घर नहीं है। मम्मी, नंबर क्लास में साइकोलॉजिस्ट था। ये क्या था? ये वो मतलब कि ये इंग्लिश की क्लास में आते हैं ना, तो अभी क्लास का टाइम हो गया था तो वो आ गए हैं फिर। पठान है ये। क्या बनाया है? पता चल रहा था ना, पीछे से आवाज आ रही थी जो पश्तो बोल रहे थे। चलें जी, ठीक है। आज जो था हमारा यही था, होमवर्क मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि ये हमारे हफ्ते की जो थी वो लास्ट क्लास थी। तो इसका जो है हम अगली क्लास के अंदर, मतलब कि जो मंडे से होगी, फिर उसके अंदर देखेंगे। इसका होमवर्क जिसने ना करके दिया, फिर अगली क्लास के अंदर उसको मैं नहीं आने दूंगा, ठीक है। क्यों हम सर? अब कैसे? होमवर्क मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। सर आपको आपने मैंने इनाम नहीं इनाम, दिया। इनाम दे दी तो दिया, आपको पोस्ट बना दिया है। अच्छा आपने बनाया है? हाँ तो मैं भी करूँ? ठीक है, इतना इनाम बहुत है अभी के लिए। और मुझे क्यों म्यूट कर दिया है? अच्छा को होस्ट बनाया हुआ तो मेरे को। ये लोग, अब ठीक है, मैंने एक होस्ट बनाया, फिर मुझे ही म्यूट कर दिया उसने, ईमान ने। चलें जी, ठीक है, ओके। आज की क्लास यहीं तक थी। मैं होमवर्क शेयर कर दूंगा उसके अंदर, जिसने ना करके दिया फिर मैंने आपको बता दिया कि उसके साथ क्या होगा, ठीक है। अगली क्लास में ठीक नहीं है आने देंगे। कल सर, हाँ जी। कल परसों तो छुट्टी है। हाँ कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, और तरसों भी छुट्टी है। 3 दिन छुट्टी है, आपने मंडे को आना है, ठीक है। इंग्लिश की क्लास भी। इंग्लिश की क्लास में वो आपको सरदफर बता देंगे, इंग्लिश की क्लास का मुझे नहीं पता। ओके। हाँ अभी वो बाहर गए हुए हैं काम से, तो शायद आपकी क्लास ना हो, अगर वो लेट हो गए तो, वरना वो आपको ग्रुप में मैसेज कर देंगे, ठीक है। ओके सर, लीव कर हाँ, दूं? मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।